जय श्री राम, जय श्री राम। जनक जी और सुनैना जी आपस में बातें कर रहे हैं। भोरहि भरत न पेले हैं, मन सहु राम रजाई। करई न सोचु सनेह बस, कहियो भूप बिल खाई। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे, अतः स्नेहवश होकर चिंता करना छोड़ दीजिए। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निस दंपति है पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, न्याहि न्याहि सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों को प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर पैह रघुराही, बंद चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रूप पाकर बोले कि हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई की जय नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गया है, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कहीं अति सकुचे रघुराव, मुनि कुल के लखी सीलु सुभाव। तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तज तात सोहात ग्रहे, जिन्हें तिन्हें विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत ही है। सो सुख करमु धरमु जरि जाऊ, जह न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुख सुख तुम्ही तेहि, तुम जानहु जिय जो जहि केहि। राउर आयसु सिर सबहि के, विदित कृपाल ही गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं
और जो सुखी हैं वो तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम धारे पाऊ, भयो सने शिथिल मुनिराव। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहियाए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम वचन गुरु नपहि सुनाए, सील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब की जय सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक को सुनाए और कहा कि हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। और तुम बिन असमंजस समान, को समरत यही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञानु विरागु विरागी। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आया कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहो बन जाना, कीन्ह आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनहि पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी के वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम सब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भय प्रेम वस विकल विशेषी। समौ समझु धरि धीरजु राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुनकर और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले कि भरत आई आगे भई लीन्हे, अवसर सरिस सुवासन दीन्हे। तात भरत कहे तिरहुत राऊ, तुम्हि विदत रघुवीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे कि हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्यव्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेहु। संकट सहत सकोच वस, कई सुआय सुदेहु। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए
कि सुनि तन पुलकी नयन भरी बारी, बोले भरतु धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपु, कुल गुरु समहित माय न बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले कि हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपन आजु। शिशु विसेवकु आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख दे स्वामी। विश्वामित्र आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हो। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए कि एहि समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमब तात लखि बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ कि हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिए। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधी, वैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधी। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित, करे प्रेम पहचानी। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रूप यानी कि रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुनी देखि सुभाव, सहित समाज सराहत राव। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक जी उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गे जहे विबुध कुमुद दुजराजु। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इस प्रकार भरत जी का यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उनका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ चले गए, जहाँ देवता रूप कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गण नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु अति देखी, निरख विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच में व्याकुल हो गए, जैसे पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। जय श्री राम, जय श्री राम।